अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। मधिया की क्लास में आप तमाम का खैर मकदम। आज हम कसरों पर अमल का पार्ट 2 सीखेंगे। जमात शशुम मजमून रियाजी। पेशकश मोहसिन बशीर जमादार, जिला परिषद उर्दू स्कूल बस्तवाड़, तालुका शिरोल, जिला कोल्हापुर। इस हिस्से में हम मुरक्कब कसरों की जमा किस तरह की जाती है इसका मुतालिया करेंगे। मुरक्कब कसरों की जमा जमा कीजिए 5 सही 1/2 जमा 2 सही 3/4। चलिए इसे हल करते हैं। सबसे पहले हम पहली कसर लिख कर लेंगे 5 सही 1/2 जमा दूसरी कसर 2 सही 3/4 बराबर। हम मुरक्कब कसरों की जमा बराह रास्त नहीं कर सकते, तो सबसे पहले हमें मुरक्कब कसर को गैर वाजिब कसर में तहवील करना होगा, जो हम पिछले वीडियो में सीख चुके हैं। पिछले वीडियो में हमने मुरक्कब कसर को गैर वाजिब कसर में किस तरीके से तहवील किया जाता है इसका मुतालिया किया है। अगर आप इसकी मजीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 5 सही 1/2 इस मुरक्कब कसर को गैर वाजिब कसर में तहवील करेंगे, और इसका तरीका यह है कि नसबनुमा और सही अदद की ज़रब की जाती है, यानी 2 ज़रब 5, और इसमें शुमार कुनिंदा जमा किया जाता है, यानी जमा 1/2 जमा। अब दूसरी कसर नसबनुमा और सही अदद की ज़रब, यानी 2 ज़रब 4, और इसमें शुमार कुनिंदा जमा करना है, यानी जमा 3/4। आगे बराबर 2 और 5 की ज़रब करने पर 2 पंचे 10, और 10 में 1 मिलाने पर 11। तो यहाँ पर कसर तैयार होगी 11/2 जमा 2 और 4 की ज़रब करने पर 2 चौक 8, और 8 में 3 जमा करने पर जवाब हासिल होगा 11/4। अब यहाँ पर 11/2 और 11/4 की हमें जमा करना है। चूंकि नसबनुमा अलहदा है, इसलिए हम दोनों कसरों का नसबनुमा मसावी बनाएंगे, और इसे हल करने के लिए बराबर, चूंकि पहली कसर का नसबनुमा 2 है जिसे हम 4 बना सकते हैं, इसलिए 11/2 इस कसर के शुमार कुनिंदा और नसबनुमा को हम 2 से ज़रब करेंगे, तो हमें हासिल होगा 11 ज़रब 2/2 ज़रब 2। आगे जमा 11/4 बराबर 11 को 2 से ज़रब करने पर 11 दूनी 22/2 ज़रब 2 बराबर 4 जमा अगली कसर 11/4। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोनों कसरों का नसबनुमा मसावी है, इसलिए हम सिर्फ शुमार कुनिंदा की जमा करेंगे, तो हमें जवाब हासिल होगा बराबर 22 और 11 की जमा करने पर 33/4। अब 33/4 को हम मुरक्कब कसर में तहवील करेंगे, बराबर 4 का पहाड़ा हम 33 आने तक गिनेंगे। चूंकि 4 के पहाड़े में 33 नहीं आता, इसलिए हम उसे छोटा अदद यानी 32 तक गिनेंगे। 4 अट्टे 32, इसलिए हम बराबर के आगे 8 लिखेंगे। अब 33 में से 32 तफरीक करने पर 1 बाकी रहता है, इसलिए हम शुमार कुनिंदा में लिखेंगे 1/, और नसबनुमा में जो हमने पहाड़ा पढ़ा था, यानी जो नसबनुमा है उसे नसबनुमा में ही लिखेंगे, यानी 4। तो इस तरीके से हमें जवाब हासिल हुआ 8 सही 1/4।
इस मिसाल को हम एक और तरीके से हल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वो तरीका कौन सा है। पहली कसर 5 सही 1/2 जमा 2 सही 3/4 बराबर। चूंकि हम जानते हैं कि मुरक्कब कसर में दो हिस्से होते हैं, एक सही अददी हिस्सा और दूसरा कसरी हिस्सा। हम दोनों सही अददी हिस्सों और दोनों कसरों की जमा करके भी इसे हल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले पहली मुरक्कब कसर में सही अददी हिस्सा है 5, इसे हम यहाँ पर लिख कर लेंगे बराबर के आगे 5 जमा दूसरी कसर में सही अददी हिस्सा है 2, इसे हम लिखेंगे 5 जमा 2। अब जमा पहली मुरक्कब कसर में कसरी हिस्सा है 1/2 जमा दूसरे मुरक्कब कसर में कसरी हिस्सा है 3/4, इसलिए जमा 3/4। बच्चों यहाँ पर गौर करो, हमने क्या किया है, हमने सही अददी हिस्सों को पहले लिखा और जमा लिखकर दोनों मुरक्कब कसरों में मौजूद कसरी हिस्से को लिखकर लिया है। अब इसे हम जमा करेंगे बराबर 5 और 2 की हम जमा कर सकते हैं, इसलिए 5 जमा 2 होगा 7 जमा आगे 1/2 जमा 3/4 बराबर 7 जमा। अब 1/2 और 3/4 की हमें जमा करना है। क्योंकि दोनों कसरों का नस्बनुमा अलहदा है, इसलिए हम इनका नस्बनुमा मसावी बनाएंगे। चूंकि हम 1/2 का नस्बनुमा 4 बना सकते हैं, इसलिए हम 1/2 के शुमार कुनिंदा और नस्बनुमा को 2 से ज़रब करेंगे। तो ये होगा 1 ज़रब 2 बटे 2 ज़रब 2 जमा 3/4 आगे बराबर 7 जमा 1 और 2 की ज़रब करने पर 1 दूनी 2 बटे 2 और 2 की ज़रब करने पर 2 दूनी 4 जमा 3/4 बराबर 7 जमा। अब दोनों कसरों का नस्बनुमा मसावी है, इसलिए हम शुमार कुनिंदा की जमा करेंगे। तो जवाब होगा 2 जमा 3 5/4 आगे बराबर 7। चूंकि हम 5/4 इस कसर को मुरक्कब कसर में तहवील कर सकते हैं, यानी 5/4 बराबर, अब 4 का पहाड़ा हम 5 आने तक गिनेंगे। चूंकि 4 के पहाड़े में 5 नहीं आता, इसलिए उससे छोटा अदद 4 1 का 4। हमने 4 का पहाड़ा 1 तक पढ़ा है, इसलिए हम लिखेंगे 1। अब 5 में से 4 तफरीक करने पर 1 बाकी बचा, इसे हम लिखेंगे शुमार कुनिंदा में, यानी 1 बटे नस्बनुमा में आएगा अदद 4। और हम जानते हैं कि 1 सही 1/4 का मतलब होता है जमा 1 जमा 1/4, क्योंकि इसमें सही अददी हिस्सा 1 है। आगे 7 और 1 की जमा करने पर जवाब हासिल होगा 8 और 1/4। तो इस तरीके से हमें जवाब हासिल हुआ 8 सही 1/4। बच्चों इस मिसाल को हल करने के लिए हमने 2 तरीकों का इस्तेमाल किया। पहला तरीका, हमने मुरक्कब कसर को गैर वाजिब कसर में तहवील करके जमा की, और दूसरे तरीके में हमने पहले सही अददी हिस्से की जमा की और उसके बाद कसरी हिस्से की जमा की। को जो तरीका आसान लगे आप उस तरीके से हल करने की कोशिश कीजिए और उसकी ज़्यादा से ज़्यादा मश्क कीजिए। चलिए अब हम एक इबारती मिसाल हल करके इसे मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं। मिधत ने 3 सही 3/4 किलोग्राम चावल और 2 सही 1/4 किलोग्राम गेहूं
खरीदे और उसे एक थैली में रखा, तो बताइए उस थैली का कुल वजन क्या होगा। यहाँ पर चावल और गेहूं खरीदे गए हैं और उसे एक थैली में रखा हुआ है। हमें उस थैली का वजन मालूम करना है, तो हमें जो दो मुरक्कब कसर है इनकी जमा करना होगा। तो सबसे पहले हम पहली मुरक्कब कसर लिख कर लेंगे, 3 सही 3/4 जमा 2 सही 1/4। हम इन दोनों मुरक्कब कसरों की जमा करेंगे बराबर। सबसे पहले हम इसे गैर वाजिब कसर में तहवील करेंगे और उसका तरीका यह है कि नसबनुमा और सही अददी हिस्से की ज़रब यानी 4 ज़रब 3 और इसमें शुमार कुनिंदा जमा करना है, इसलिए जमा 3 बटे नसबनुमा में जो अदद है वही 4 जमा दूसरी मुरक्कब कसर को भी हम गैर वाजिब कसर में तहवील करेंगे, इसलिए यहाँ पर होगा नसबनुमा और सही अददी हिस्से की ज़रब यानी 4 ज़रब 2 और इसमें शुमार कुनिंदा जमा करना है यानी जमा 1 बटे नसबनुमा यानी 4 बराबर 4 और 3 की ज़रब करने पर 4 तिया 12 और उसमें 3 जमा करने पर जवाब हासिल होगा 15/4 जमा 4 और 2 की ज़रब करने पर 4 दूनी 8 और उसमें 1 जमा करने पर 8 और 1 9/4 बराबर। अब हम यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोनों अददों का नसबनुमा मसावी है, इसलिए हम सिर्फ शुमार कुनिंदा की जमा करेंगे यानी 15 और 9 की जमा करने पर हमें जवाब हासिल होगा 24/4। बच्चों, चूंकि 24 और 4 को हम मुख्तसर कर सकते हैं और हम जानते हैं कि 24 को हम 4 से तकसीम कर सकते हैं, इसलिए हम 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे। सबसे पहले 4 1 का 4 और शुमार कुनिंदा में यानी ऊपर 4 छक्के 24, तो हमें जवाब हासिल हुआ बराबर 6। चूंकि सवाल इबारत में है इसलिए हम जवाब इबारत में लिखेंगे, इसलिए उस थैली का वजन 6 किलोग्राम होगा। अच्छा तो बच्चों, आज हमने मुरक्कब कसरों की जमा किस तरीके से हल की जाती है इसका मुतालिया किया। इसे हमने 2 तरीकों से हल किया, एक गैर वाजिब कसर में तहवील करके जमा करना और दूसरा तरीका सही अददी हिस्सों की जमा और फिर कसरी हिस्से की जमा करना। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा मश्क कीजिए और इस पर मबनी मश्क हल कीजिए। इसे हल करने में अगर आपको कोई मुश्किल पेश आए तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।